Today, आज we will see हम देखेंगे how Jesus sees himself. कैसे यीशु मसीह अपने आप को देखता है, Jesus' mindset. यीशु मसीह की मानसिकता, How does he think? वह कैसे सोचते हैं। Yesterday, कल we saw from the scriptures हमने वचन में से देखा how the Father sees Jesus. कैसे पिता यीशु को देखता है। It was not something new scripture. It was the same scripture that we always read. और ये कोई नया पदभाग नहीं था, लेकिन वह सुपरिचित पदभाग था जो हम कई बार पढ़ते And हैं। there was a beautiful song of that whole portion. और उसका एक बहुत ही सुंदर गीत भी है। But by seeing that again and again and worship reading that and worshiping as you see, you're getting to know how the Father sees Jesus. और बार बार उसको पढ़कर उसको गाने के बाद में हम इस बात को समझ जाते हैं कि पिता यीशु मसीह को किस प्रकार से देखते हैं। I encourage you at least once in lifetime worship read the whole Bible. और मैं आपको उत्साह बढ़ाना चाहूंगा, आपके जीवन काल में कम से कम एक बार पूरे वचन को पढ़कर आप आराधना करते रहिए। Worship read the Bible. आराधना करते हुए वचन को आप पढ़ते रहिए। Then at least once or at least 10 times prayer read the Bible. कम से कम 10 बार प्रार्थना के साथ में वचन को पूरा पूरा पढ़िए। How do you worship read? आप कैसे आराधना करते हुए पढ़ते हैं? Every time you see Jesus, जहां जहां आप यीशु को देखते हैं, परमेश्वर को, he, him, any mention about him, worship. यीशु के बारे में, परमेश्वर के बारे में जहां भी आप देखते हैं, आप उसकी आराधना करने आरंभ करते हैं। After every verse, worship. हर वचन के बाद में आप उसकी आराधना कीजिए। Don't be in a hurry to read the whole portion, आप जल्दी में न रहिए पूरा पढ़ने की, but try to see Jesus there. आप यीशु को वहां ढूंढिए, Just meet Jesus there. यीशु से मुलाकात कीजिए। The written word's purpose is to take you to the living word. उस लिखे हुए वचन का उद्देश्य है उस जीवित वचन की ओर आपको लेकर जाए, Then you meet Jesus. ताकि यीशु से आपकी मुलाकात हो And when सके। you meet Jesus, stop reading and enjoy. Let him enjoy you. और जब यीशु से आपकी मुलाकात हो जाती है, पढ़ना बंद करो और आप यीशु में आनंदित हो जाओ और यीशु आप में आनंदित हो जाने And पाओ। then when it reduces, again start reading. और जब वहां थोड़ा कम हो जाए, वापस पढ़ना आरंभ करें। Again keep drawing to Jesus. और वापस यीशु की ओर आप चले जाएं, Be drawn to Jesus and यीशु की ओर खींचे चले जाएं। ask the Holy Spirit, show me Jesus here. और पवित्र आत्मा से पूछिए, मुझे यीशु को बताएं, What does this passage has got to do with Jesus? इस पदभाग में यीशु के बारे में क्या कहा गया है। Then Holy Spirit will open your understanding. फिर पवित्र आत्मा आपकी समझ को खोल देगा। You must be at home in the Bible. वचन के अंदर आपको बने रहना है, घर बना के रखना। घर बनाकर रखना। आपका घर परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आपका निवास, आपका घर परमेश्वर का वचन All होना the time reading and loving Jesus. Going out, finishing the work, coming back, again reading and loving Jesus, reading it. हमेशा वचन को पढ़ते हुए, वचन से प्रेम करते हुए, आपका कार्य किया, कार्य समाप्त करके वापस आए, पुनः वचन के अंदर आप अपने निवास को ढूंढते हैं। Again you have work, go finish that work, come back again. वापस कोई कार्य करने के लिए वापस आए, पुनः बाइबल लेकर बैठे। All the time you are with the word. हमेशा वचन के संग हो आप। This is your house. यह आपका घर है। Amen. Oh, how I love your law, oh Lord. It is my meditation day and night. प्रभु तेरी व्यवस्थाएं दिन रात मेरा मनन का कारण है। तेरे वचन से मैं कितना प्यार करता हूँ प्रभु। प्रभु तेरे वचन से मैं कितना प्यार करता हूँ। दिन रात उसी के बारे में मैं दिन रात उसी पर मनन किए करता हूँ। all the time. हमेशा Become not only a lover of Jesus, lover of the word of हम God. न केवल यीशु के प्रेमी हैं, लेकिन उसके वचन को भी हम प्रेम करने Lover वाले of the will of God. हैं। उसकी इच्छा को हम पसंद करते हैं। Oh, what a glorious Jesus. कितना महिमामय यीशु। Amen. Everybody wanted a word of God. सभी को परमेश्वर का एक वचन चाहिए। Give me word. मुझे वचन दो। Oh, I want one word from God. मुझे प्रभु का एक वचन चाहिए। God sent Jesus, the word of God. प्रभु ने वचन के रूप में यीशु मसीह को ही भेज दिया। Amen. यीशु परमेश्वर का वचन है। यीशु ही परमेश्वर का वचन। Ask the Holy Spirit to open His word to you. पवित्र आत्मा से मांगिए कि उस वचन का प्रकाशन आपके लिए वो One खोल saint दे। of God says, एक प्रभु के दास ने कहा, there is no greater fool than a person who knows to read and doesn't read his Bible. और उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा जो पढ़ना तो जानता है लेकिन बाइबल को नहीं पढ़ पाया। अगर आपको पढ़ना आता है
और बाइबल नहीं पढ़ते आप, तो आपके जैसा मूर्ख इस दुनिया में नहीं होगा। अगर आपको पढ़ना आता है और आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आपके समान मूर्ख इस दुनिया में दूसरा नहीं। खास करके अगर आप परमेश्वर की सेवा करें, यदि आप परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, must read God's word. आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है। Amen. Spend lot of time reading God's word. वचन को पढ़ने में बहुत समय बिताना है। Come on, lift up your hand. आइए अपने हाथों को उठाएं, बोलो प्रभु मुझे क्षमा कर। बोले प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। जैसा पढ़ना चाहिए तेरा वचन मैंने नहीं पढ़ा, जैसे पढ़ना चाहिए वैसे मैंने तेरा वचन नहीं पढ़ा, मुझे क्षमा कर। मुझे क्षमा कर। आज से मुझे अनुग्रह दे, मुझे अनुग्रह दे तेरा वचन पढ़ने के लिए, ज्यादा पढ़ने की, ज्यादा पढ़ने की, ज्यादा पढ़ने की, ज्यादा पढ़ने, तेरे वचन से प्यार करने की, करने की। प्रभु मुझे अनुग्रह दे, प्रभु मुझे अनुग्रह तेरे दे, वचन को खोल, तेरे वचन को खोल, मेरी समझ के लिए, मेरी समझ के तेरे लिए, वचन को खोल प्रभु। तेरे वचन को खोल। जैसे शिष्यों की समझ को खोला, शिष्यों की समझ को खोला अपने लिए, प्रभु तेरे वचन को खोल, तेरे वचन को खोल। अपने आप को तू खोल, अपने आप को तू खोल, मेरी समझ के लिए, मेरी समझ के लिए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आमीन। Clap hands and praise the Lord. तालियां बजा के प्रभु की महिमा करें। We'll go again and find another portion in the Bible, हम बाइबल में से दूसरा एक पदभाग में जाएंगे which we have read so many times. जिसको हमने कई बार पढ़ा है। Yesterday's portion also we read it. कल जो पदभाग पढ़ा वो भी हमने पढ़ा हुआ है। Also, many times we read. आज का पदभाग भी हमारे लिए सुपरिचित है। Let Jesus open up himself. यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए खोलने पाए। Philippians 2nd chapter. फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय। Here you find the mind of Jesus. यहाँ पर आप यीशु का स्वभाव आप How देखें। Jesus thinks. यीशु मसीह कैसे सोचते हैं, How Jesus sees himself. किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने आप को देखते हैं। Though he is equal with God, यदि भी वो परमेश्वर के तुल्य है, the Father has poured everything into him. पिता ने सब कुछ उसमें उंडेला है, The Father has created everything for him. पिता ने सारी बातें उसी के लिए रची है, In him everything is held together. उसमें सब बातें स्थिर है। He is the firstborn of all creation. वह सारी सृष्टि में पहलोठा He is है the firstborn of the dead, of those who rose from the dead. और जो मृतकों में से जिलाए गए उनमें सबसे पहले जिलाया हुआ वह है। God created everything through him. परमेश्वर ने सब बातें उसी के द्वारा बनाई, Things that are seen, that are unseen. जो दृश्य है जो अदृश्य है, Everything. सब कुछ। In everything he holds the preeminence. सारी बातों में वो सर्वोच्च है। Amen. आमीन। I like that word. मैं उस वचन को पसंद, सारी बातों में सारी बातों में प्रभु यीशु सर्वोच्च है। प्रभु यीशु मसीह सर्वोच्च है। Amen. आमीन। Glory to Jesus. But then, how does Jesus think about himself? कैसे यीशु मसीह किस प्रकार से अपने बारे में How सोचता does है, he see himself? वो अपने आप को किस प्रकार से देखता है। Paul says, पौलुस कहता है, let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Amen. There are 7 steps here. यहाँ पर 7 चरण है We call them 7 steps down. और हम उसे कहते हैं कि 7 सीढ़ियां नीचे उतरना। So today we are going to see or study the 7 steps down. और आज हम उन 7 सीढ़ियों को, 7 चरणों को सीखेंगे जिसमें हम नीचे उतर पाएंगे। That is where Jesus is. और वहां पर है यीशु मसीह। I want to tell you, I want to plead with you. मैं आपके साथ में कहूँ, आपसे विनती करूँ, You want to see Jesus? आपको यीशु को देखना है। You can't go up. आप ऊपर नहीं We जा have सकते, no strength, no ability to go up. हमारे पास में वो योग्यता नहीं कि हम ऊपर जा सके। He is very high. वो बहुत ऊंचा है, He is so high and so powerful. वो इतना ऊंचा है, इतना सामर्थी है। By the time you go up, you get destroyed. जब तक आप ऊपर पहुंचोगे आपका नाश हो He जाएगा। is so powerful. वो इतना सामर्थी है, But you can go down. लेकिन आप नीचे जा सकते हैं, You can go down. आप नीचे जा सकते हैं। Amen. If you can go down the 7 steps, यदि ये 7 सीढ़ियां या 7 कदम आप नीचे जा सकते you हैं, will see Jesus there. आप वहां यीशु को पाओगे, You can see him face to face. आप उसको मुखानुमुख देख पाओगे, You can become his friend. आप उसके मित्र बन पाओगे।
you can dwell with him and he will dwell with you. आप उसके संग निवास करोगे, वह आपके संग निवास You करेंगे। can talk to him आप उससे बातचीत कर सकते हैं, face to face, mouth to mouth. आप मुखारमुख उसको देखकर बातचीत कर सकते हैं। Oh, kiss me with the kiss of your mouth. प्रभु अपने मुख के चुंबन से तू मुझे चुंबन कर। The Songs of Solomon starts with that. श्रेष्ठ गीत उससे आरंभ होता है। Actually, only when you are married, you are permitted to kiss with the kiss of the mouth. और विवाह के बाद ही आप मुंह से चुम्बन दे सकते हैं आपकी पत्नी। Here the bride says, kiss me with the kiss of the mouth. और यहाँ पर दुल्हन कह रही है दुल्हे से कि तू अपने मुख से मुझे चूम ले। That means we are married, we have become one. उसका अर्थ है हमारा विवाह हो चुका है, हम एक हो गए। Oh, kiss me, Lord, with the kiss of your mouth. प्रभु अपने मुख के चुम्बन से मुझे चूम ले। Now someone said, God is all mouth. किसी ने कहा है कि परमेश्वर पूरा मुंह है, Because he is the word of God. क्योंकि वह परमेश्वर का वचन है। And you become one with him. और जब आप उसके संग एक हो जाते हैं, I pray मेरी ये प्रार्थना है that you will take out few days time. ताकि आप कुछ समय अलग से निकालें। Please listen. सुनिए, Take out few days time. कुछ दिन का समय निकालिए, Maybe 8 days. मान लीजिए 8 दिन, Do nothing much. कुछ ज्यादा नहीं करना है, Just spend time with God. परमेश्वर के संग And समय only दें। with this one prayer. एक ही प्रार्थना से, Kiss me with the kiss of your mouth. प्रभु जी आपके मुख के चुंबन से आप मुझे चूम लीजिए। Oh Lord, kiss me with the kiss of your mouth. प्रभु अपने मुख के चुंबन से आप मुझे चूम लीजिए। Oh God, kiss me with the kiss of your mouth. परमेश्वर अपने मुख के चुंबन से आप मुझे चूम Walk लीजिए। in your room and pray. आपके कमरे में चलते फिरते आप प्रार्थना कीजिए, Sometimes sit down and pray. कभी बैठकर प्रार्थना कीजिए, Sometimes fall on your face and pray. आप मुख के बल गिरकर प्रार्थना कीजिए। But 8 days it will be just same prayer, one prayer. 8 दिन तक एक ही प्रार्थना करें। Oh, that you would kiss me with the kiss of your mouth. प्रभु जी आपके मुख के चुंबन से मुझे चूम लीजिए। When you kiss me, I will disappear in you. I will be gone. It will be you, everything you. जब आप मुझे चूम लोगे मैं दृश्य हो जाऊंगा और मुझ में सब कुछ आप ही बन जाओगे। As the wife loses her identity, I lose my identity. जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पहचान को खो देती है, ठीक इसी प्रकार से मैं आप में अपनी पहचान को खोना चाहता हूँ। Oh, kiss me with the kiss of your mouth. अपने मुख के चुंबन से मुझे चूम लीजिए, That I will be gone, you will be everything. ताकि मैं चला जाऊं और आप सब कुछ बन Your जाओ। nature, your life comes into me. आपका स्वभाव आपका जीवन मुझ में आ जाने And पाए, my journey with you and in you begins and you in me. ताकि जब मैं तुझ में और तू मुझ में एक नए जीवन की शुरुआत हो I जाए। want to know you, I want to know you. मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपको पहचानना चाहता I हूँ। want to know the height, the depth, the length and the width of your love. आपके प्रेम की ऊंचाई, आपके प्रेम की गहराई, आपके प्रेम की चौड़ाई को मैं जानना And चाहता हूँ। along with all the saints, I will be filled with all your fullness. और अन्य संतों के साथ में आपकी परिपूर्णता में मैं भरना चाहता हूँ। Oh, that you would kiss me with a kiss of your mouth. प्रभु अपने होठों के चुंबन से आप मुझे चूम लीजिए। God, I want to experience you. प्रभु मैं आपको अनुभव करना चाहता हूँ। I don't want this to be a head knowledge only. प्रभु जी केवल दिमागी ज्ञान बनकर नहीं रहना चाहता। I don't want this to be just written in the pages of the Bible. प्रभु जी बाइबल की पदों में कागजों में लिखा हुआ पद के Lord, समान I नहीं want करना this to चाहता। be my life experience. प्रभु जी ये मेरे जीवन का अनुभव बन जाने पाए। I want word to become flesh in me. प्रभु जी ये वचन मेरे अंदर धारित हो जाने पाए। It is not that I want to preach, प्रभु जी प्रचार करने के लिए नहीं, but I want to know you. I want to have लेकिन you. मैं आपको पहचानना चाहता I हूँ, आपके आलिंगन को मैं I चाहता हूँ। want to be possessed by you. मैं आपके कब्जे में, आपकी गिरफ्त में आ जाना If चाहता the हूँ। Holy Spirit is stirring up your spirit this morning, यदि पवित्र आत्मा आपको इस दिशा में मोड़ रहा है, if something is happening in your spirit this यदि morning, आपकी आत्मा में अभी कुछ हो रहा है, if you are connected, यदि आप जुड़े हुए हैं, if you long for this, यदि आपकी चाहत यह है, तो I believe the Holy Spirit is going to get hold of. विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा उस दिशा में आपको लेकर चलेगा। God, I want to experience
चाहता हूँ। Oh, that you do this, Lord. प्रभु आप मेरे लिए कीजिए। Amen. Since we are servants of God, क्योंकि हम प्रभु के दास since हैं, we are in the ministry, हम सेवकाई में हैं इसलिए। I feel we will spend 5 minutes in prayer. First, listen, I will tell you how we will pray. और मैं पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद में हम 5 मिनट मिलकर प्रार्थना में समय व्यतीत Please करेंगे। listen, please listen. ध्यान से सुनिए। This coming 5 minutes, अगले 5 मिनट you will not be in your place. आप अपने जगह में नहीं रहोगे। Get up from your place. आपको अपनी जगह से उठना Those है। who want to walk and pray, walk and pray. जिन्हें चलना फिरना आप चल फिर सकते हैं। Those who want to go one side and pray, go one side. आप एक तरफ जाकर प्रार्थना कर Those who सकते want to come here and kneel down. हैं। यहाँ अगर आप घुटने पर प्रार्थना Those who कर want to kneel beside your chair. आपकी कुर्सी के पास Those who want to में stand. जो खड़ा रहना चाहते हैं, Or wherever you are. आप जहां भी हो, But your heart will be awakened. आपका हृदय जागृत हो जाना है। And there be only one line. और एक ही बात है, God, प्रभु kiss me, God, प्रभु तू मुझे चूम ले। with the kiss of your mouth. तेरे होंठ के चुंबन से तू मुझे चूम ले। Please imagine आप सोचिए, if God kisses you with the kiss of His mouth. यदि यहोवा परमेश्वर अपने होंठ के चुंबन से आपको चूम लेते, Oh, if your lips and His lips meet. यदि आपका मुंह और उसका मुंह आपस में मिल जाए, The fiery coal from heaven's altar touched the lips of Isaiah. स्वर्ग की उस अंगीठी से वो जलने वाला कोयला जब यशायाह के होठों को स्पर्श, Isaiah's life changed. यशायाह का जीवन बदल गया। That book is one of the most beautiful book in the Bible. बाइबल की सबसे सुंदर पुस्तकों में से एक है। He wrote such beautiful things. उसे इतनी सुंदर बातें मालूम है। Only the coal from the altar touched. उस अंगीठी से कोयला उसके होठ को छू लिया। Imagine if God Himself, Father, Son, and the Holy Spirit comes and kisses you mouth to mouth. आप कल्पना कीजिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके करीब आकर आपका आलिंगन करके आपके चेहरे को चूम लेते। You can spend some days praying this prayer. आप कुछ दिन इस प्रकार से प्रार्थना में बिता सकते हैं। Lord, I pray, Lord, that your Holy Spirit will pour into these people that awakening of their hearts towards the wonder of this kiss. प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि आपका पवित्र आत्मा इन लोगों के दिलों को खोल दे, कि आपके उस चुंबन के अंदर के उस असीम आनंद की अनुभूति ने मिल सके। Oh God, that you'd lead many of us. मुझे आप हमें से कईयों की अगुवाई कीजिए। You lead many of us into this experience, oh God. प्रभु जी, इस असीम आनंद के अनुभव के अंदर आप हमारी अगुवाई कीजिए। Jesus, we not only want to see your face, we want to be kissed by your lips. यीशु, न केवल हम आपका चेहरा निहारना चाहते हैं, लेकिन आपके होठों का चुंबन हम पाना चाहते हैं। Oh, that you'd kiss me with the kiss of your mouth. प्रभु जी, अपने मुख से आप हमें चूम लीजिए। Lord, you have called us your bride. प्रभु जी, आपने हमें आपकी दुल्हन बुलाया And है, at the same time, we are the wife of the Lamb. और उसी समय उस मेमने की आप पत्नी हो। We are the wife of the Lamb. हम उस मेमने की दुल्हन हैं। Oh, kiss us, Lord. प्रभु जी, आप हमें चूम Come लीजिए। on, your time starts now. प्रार्थना का समय आप Come on, go ahead, start. आप You want प्रार्थना to कर kneel सकते down, हैं। you want to stand up, you want to walk about. जैसे आपको लग रहा है, आप आजादी के साथ में घूम फिर You will सकते हैं। never see revival unless there are wet eyes. जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, आप एक जागृति को नहीं देख सकते। You will never see the move of God unless you are broken before God. जब तक आपका हृदय प्रभु के सामने टूटेगा नहीं, पवित्र आत्मा के चलन को महसूस नहीं कर You want to sit down on some steps, you can sit down on step. You want to walk here, walk here. आप सीढ़ियों में बैठना चाहते हैं, आप बैठ सकते हैं। आपको चलना फिरना, आप चल फिर सकते हैं। But stir up your spirit. लेकिन अपनी आत्मा को जगाइए, Stir up your spirit. अपनी आत्मा को जगाइए। Come on, people, stir up. प्रियो, जगाइए, Lift up your voice. अपनी आवाज को उठाइए। Lord, I have never heard this. I have never prayed this. प्रभु जी, मैंने पहले कभी इस प्रकार से प्रार्थना नहीं की। But today my prayer is, Lord. लेकिन प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है, Oh God, kiss me with the kiss of your mouth. प्रभु जी, अपने मुख के चुंबन से आप मुझे चूम लीजिए। Re-bala, 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 re-bala. Plead with him. उससे प्रार्थना करें।
कृपा कर Kiss me with the kiss of मुझे your चूम mouth. लीजिए, आपके मुख का चुम्बन मुझे चाहिए। You touched the mouth of Jeremiah. आपने यिर्मयाह के मुंह को छू Oh, you said my hand has touched your mind. I put my word in your mouth. और आपने कहा कि मैंने तुझे छू लिया, मेरा वचन तेरे मुंह में डाल दिया। Lord, प्रभु today let your lips touch our lips, Lord. आज आपके होंठ हमारे होठों को छू लेने दो। Jesus, यीशु, we will never be the same. हमारा जीवन बदल चला। Jeremiah is so blessed. Isaiah is so blessed. यिर्मयाह कितना अधिक आशीषित हुआ, यशायाह कितना अधिक धन्य हुआ। But the bride of Christ is more blessed. लेकिन मसीह की दुल्हन उससे भी अधिक आशीषित है। New covenant with better promises, better covenant. उस नई वाचा के अंदर पुरानी वाचा से अधिक बड़े वायदे। Sisters, weep. बहनों विनती कीजिए, These are the prayers we must pray. ये है हमारी प्रार्थना जो हमें करना। Sisters, weep. बहनों आंसू बहाके प्रार्थना, Brothers, weep. भाई आंसू बहाके प्रार्थना, Pastors, weep. आसमान आंसू बहाई, Evangelists, weep. सुसमाचार प्रचार को आंसू बहाई। You will know God. आप परमेश्वर को जान जाओगे, You will become one with God. आप प्रभु के संग एक हो जाओगे। Jesus, kiss me मुझे चूम ले, with a kiss of your mouth. आपके होठों के चुम्बन से मुझे चूम लीजिए। Jesus, यीशु, kiss me मुझे चूम with लीजिए, a kiss of your mouth. आपके मुख से मुझे चूम लीजिए। There is a river of God's pleasure flowing here. परमेश्वर के आनंद की नदी यहाँ बह रही है। There is a river of God's pleasure flowing. परमेश्वर के आनंद की नदी यहाँ बह रही है। We are drinking from the river of God's pleasure. और परमेश्वर के आनंद की नदी में से हम पी रहे हैं। We are in the river of God's pleasure. हम प्रभु के आनंद की उस नदी में हैं। The glory of God is here. परमेश्वर की महिमा यहाँ है। Weep like a small child. एक छोटे बच्चे के समान बिलक बिलक कर रहे हो। Weep as you never wept before. इसके पहले जैसे कभी नहीं रोए, ऐसे बिलक बिलक कर रहे हो। Jesus, I want to know you. मुझे आपको जानना, I want to know you, Lord. मैं आपको जानना चाहता I want to know you, Jesus. हूँ। यीशु, मैं आपको जानना चाहता हूँ। Kiss me with the kiss of your mouth. अपने होठों से मुझे चूम लीजिए। Let your light shine in my soul. प्रभु जी, आपकी ज्योति मेरे प्राण में चमकने पाए। Let the light of the Almighty shine in our soul. प्रभु जी, आपके जीवन की ज्योति मुझ में चमकने पाए। Let me change. मैं बदल जाने पाऊं। My spirit, soul, and body change. मेरी आत्मा, प्राण और शरीर बदल जाने पाए। God, you come in my spirit, in my mind, in my body. प्रभु, मेरे प्राण में, मेरी आत्मा में, मेरे शरीर में आप आ जाओ। Every cell in my body have your life. मेरे शरीर की हर एक कोशिकाओं में आपका जीवन आ जाने पाए।
जवान बेटो, जवान बेटियों, प्रार्थना कीजिए। Oh, I love him. Yes, I love him. He's the best friend that I have ever known. Oh, I love him. हमें आपसे प्यार है, Yes, I love हमें him. आपसे प्यार है। He's the best friend that I have ever known. मैंने सबसे श्रेष्ठ करीबी मित्रों में से एक है। Oh, I love you. हमें आपको प्यार है, Yes, I love हमें you. आपको प्यार है। You're the best friend that I have ever known. आपके दिल और I love you. Yes, I love you. You're the best friend that I have ever known. I long to be the bride you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. मैं वो दुल्हन बनना चाहता हूँ जो झूल नहीं रही थी, जो निष्कलंक है, जिसको लेने के लिए आप आने वाले हैं। I have no earthly love that I am holding to. प्रभु जिस जगत की किसी भी बात को प्रेम नहीं करता, But you're the one who means everything to me. लेकिन मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. मैं गाऊंगा, मैं आराधना करूंगा, आपके सिंहासन के सामने मैं दीनता से झुक जाऊंगा। I will give anything, I will give everything to you alone. प्रभु जी, सिर्फ आपके लिए मैं सब कुछ दे दूंगा। Thank you, Jesus. Lord. Lord. We don't feel like stopping this prayer. इस प्रार्थना को समाप्त करने की इच्छा नहीं हो रही। Our hearts are so much lifted up towards Jesus. हमारा हृदय यीशु की ओर उठ गया है। We are meeting the King in His beauty. हम हमारे उस राजा को उसकी सुंदरता में हम उससे मुलाकात कर रहे हैं। Before closing this prayer time, इस प्रार्थना को समाप्त करने से पहले I have a word from the Lord. प्रभु की ओर से एक आवाज है। There are some people here in the days to come. You are going to have this experience. God is going to give you this experience. यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देखकर प्रभु कहता है, आने वाले दिनों में इस प्रकार के अनुभव को मैं आपको देने जा रहा हूँ। He will kiss you with the kiss of His mouth. वो अपने होठों के चुंबन से आपको चूमे। Some will have that experience from कुछ this. लोग उस चुंबन को पाएंगे।
You may be ordinary person, simple person, but you may have this experience with God. आप साधारण व्यक्ति हो, लेकिन प्रभु आपको यह अनुभव देने जा रहा है। Thank you. बहुत अच्छा। Your life will never be the same again. आपका जीवन बदल जाए। Just gently get up from your place. बड़े आराम से अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. मुझे अपने करीब ले आए। आपकी सामर्थ्य उकाब के समान आप मुझे बुलाए। आपके प्रेम की सामर्थ्य मेरे जीवन में। Thank you, Jesus. Amen. Please be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। In the old covenant, when people could walk with God and talk with God, यदि पुरानी वाचा की अधीनता में लोग यहोवा परमेश्वर के संग चल फिर कर उससे बातचीत when कर they could सकते see God, और वे प्रभु को देख सकते थे, how much more in the better covenant based on better promises, we should know God. उससे कितना अधिक बढ़कर नई वाचा जो उससे बेहतर है, उसके वायदे उससे बड़े हैं, हमें कितना अधिक चलना है। Amen. Listen, God said, प्रभु ने with कहा all other prophets, बाकी सारे नबियों से I speak to them in visions and in dreams. मैंने उनसे दर्शन और स्वप्न में बातचीत की, But with Moses, लेकिन मूसा से not like that. ऐसा नहीं। Not in visions, दर्शन के द्वारा, not in dreams, स्वप्न के द्वारा, face to face, मुखानुमुख, mouth to mouth. मुखानुमुख, As a friend speaks to his friend. जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से बात करता है। So my question was, मेरा प्रश्न है, why this special treatment to Moses? मूसा के साथ में ये विशेष प्रकार की मुलाकात क्यों? Why? क्यों? Why Moses comes in special category? क्यों मूसा एक अलग श्रेणी में आता है? With all other prophets, बाकी सब नबियों से dreams and visions. दर्शन और स्वप्न के द्वारा, But with Moses, not in dreams, not लेकिन मूसा के साथ में दर्शन और स्वप्न के द्वारा face to face. मुखानुमुख। Why? क्यों? Bible says वचन कहता है Moses was the meekest man on the face of the earth. मूसा पृथ्वी भर में सबसे अधिक नम्र व्यक्ति थे And Jesus is meek and lowly. और यीशु मसीह भी नम्र और दीन है। Meek and meek become friends. नम्र और नम्र मित्र बन जाते हैं। Jesus is down, Moses also was down. यीशु नीचे, मूसा भी नीचे, Both meek, lowly, दोनों दीन और नम्र, and they became friends. और वे मित्र बन गए। So they talk face to face. इसलिए वे मुखानुमुख बात करते हैं। People come and tell me, लोग आकर मुझसे oh कहते brother, प्रिय भाई, God spoke to me in vision. प्रभु ने मुझसे दर्शन में I बात, had dream. मुझे स्वप्न हुआ, They boast about their vision, their dream. और वे अपने दर्शन और स्वप्न के बारे में घमंड करते हैं। I look at them and say, still long way to go down. और मैं उनको देख कर कहता हूँ अभी तो बहुत ज्यादा नीचे जाना बाकी है, It's long way to go down. बहुत नीचे जाना बाकी है। You're still high, visions and dreams. अभी भी दर्शन और स्वप्न तो ऊंची बात है, नीचे जाओ, और नीचे और नीचे जाओ. जाओ, Then you will see Jesus face to जब आप यीशु से मुखानुमुख मुलाकात करोगे। Amen. Amen. Jesus resides in the valley down. और यीशु मसीह
वादियों में निचले स्थानों में निवास करता। That's why he's called the lily of the valley. और इसीलिए उसे शोषण की वादी के रूप में पुकारा, You have वादियों to में go शोषण के down. रूप You में have to कहा go गया। down. आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है। Many times we say, Lord, lift me up. हम अक्सर कहते हैं प्रभु आप मुझे ऊपर उठाइए। From now on, say, Lord, bring me down. कोई नहीं कहता प्रभु आप मुझे नीचे ले जाओ। Bring me down where Jesus is. मुझे नीचे उस स्थान में ले जाओ जहाँ यीशु है। I want to know Jesus. मुझे यीशु को जानना I है। want to see Jesus. मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। Lord, take me down. प्रभु आप मुझे नीचे ले जाओ। All the world has 7 steps of coming up teaching. और आज दुनिया में आप जहाँ भी जाओ 7 बिंदुओं की शिक्षाएं लोग सिखाते हैं। To come up. ऊपर आने के 7 Come बिंदु। up. ऊपर आने के 7 7 steps of success, 7 steps of prosperity, 7 steps for anointing, 7 steps for breakthrough. सफलता के 7 कदम, संपन्नता के 7 कदम, छुटकारे के 7 कदम, उन्नति के 7 कदम। But if you want to know Jesus and meet Jesus, you have to come 7 steps down. लेकिन यीशु को पहचानने के लिए, यीशु से मुलाकात करने के लिए आपको 7 कदम नीचे उतरना पड़ेगा। आमीन। क्या उतरने के लिए तैयार है? अगर यीशु को मिलने की लालसा है, डिजायर है, then आप उतर जाएंगे नीचे। अगर आपके अंदर यीशु से मुलाकात करने की एक अभिलाषा है, तो आप नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाएं। Many have come down 1 step and stopped. कई बार लोग एक कदम नीचे उतर कर रुक Some जाते हैं। have stopped at 3rd step. कोई तीसरे चरण में रुका Some हुआ है। have stopped at 5th step. कोई 5वीं सीढ़ी में रुका You है। have to go 7 steps down. आपको 7 कदम नीचे उतरना अनिवार्य You will है। see Jesus there. तभी यीशु से आप मुलाकात कर Oh, you will rejoice and he will rejoice with you. और आप जब वहां जाओगे आप आनंदित हो जाएंगे और वह भी आप में आनंदित हो जाएगा। Amen. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Shall we look to the 7 steps? क्या उन 7 चरणों को हम देखें? Step number 1. पहली सीढ़ी, Though Jesus knew that he is in the form of God, और यीशु मसीह इस बात को जानता था कि वो परमेश्वर के स्वरूप में है, equal with God, परमेश्वर के तुल्य है वो, but he never thought that position is something that he has to lay hold of. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, न समझा, न समझा, न सोचा, न न सोचा, देखा. न देखा। Right? That means first lowliness starts with your thinking. उसका अर्थ नीचे उतरना या नम्रता की ओर जाने का पहला चरण हमारी सोच से आरंभ होता है। Our problem is our soch, thinking. हमारी समस्या ही हमारी सोच है। Right? हमारी सोच ही हमारी समस्या है. हमारी सोच ही हमारी समस्या है। So our thinking must change. हमारी सोच बदलना है। We have very crooked thinking. और हम बहुत ही गलत रीति से सोचते हैं। All self-benefiting thinking. और हमारी हर सोच हमें कैसे फायदा मिलेगा उस आधार पर हम सोचते हैं। But look at Jesus. लेकिन अब यीशु को देखें, Look at his thinking. यीशु की सोच को देखें। I believe मैं विश्वास करता it हूँ was only Jesus who walked on the face of this earth who had proper thinking. इस पृथ्वी के ऊपर यदि किसी की सोच सही थी तो केवल यीशु मसीह की सोच थी। Normal mind. एक सामान्य मन। So many abnormal, subnormal minds today. बहुत सारे असामान्य और दुर्बल मन वाले सोच वाले लोग इस संसार में। Jesus' thinking is the right thinking. लेकिन यीशु मसीह की सोच सही सोच। Imagine he is in the highest position. आप देखिए वह उस उन्नत स्थान में है। God the Father has given him that position. We पिता saw that परमेश्वर ने उसे वो उन्नत पद दिया है। We saw that yesterday. हमने कल वो देखा। He is in that position. वह उस उन्नत सर्वोच्च पद में है। But he says, लेकिन वो कहता है, "Oh, I not to think that I should lay hold of this position." और मैं इस बात को सोचता भी नहीं हूँ कि इसको मैं अपने वश में रखूं। वो इस सीट को पकड़े रखना है जैसे पॉलिटिशियंस पकड़े रखते हैं. जिस प्रकार से राजनीति के लोग कुर्सी को पकड़े रखते हैं, उसने कुर्सी को पकड़ना अपने वश में रखने No, के no, वास्ते। no, 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 no. नहीं, This position, I will give up. मैं दे दूंगा। I am willing to give up this position. मैं इस पद को छोड़ने I के लिए, will not keep holding on to this position. मैं इस पद को थामे नहीं रहूं। So many people sitting here today. बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं।
So many things you are holding on to. बहुत सारी चीजों को आज आपने पकड़ रखा है. Your greatest stumbling block is the things that you are holding on to. आपकी सबसे बड़ी रुकावट ही वे बातें हैं जिसको आपने पकड़ कर रखा है. In every area. हर क्षेत्र में. In your family life, you don't want to humble yourself because you are holding on to one point of argument. आपके पारिवारिक जीवन में आप नम्र इसलिए नहीं हो पा रहे, आपने मतभेद हुआ, किसी बात को आपने पकड़ रखा है, आप छोड़ने को तैयार नहीं हो. 15 साल पहले, 15 years back, 15 साल पहले my sister, मेरी बहन in her son's marriage, उसके बेटे की शादी में didn't give me sari. मुझे साड़ी नहीं दी थी. I am not going to talk to her. मैं उससे बात नहीं करूंगा. And when she comes for property, I am not going to give her share to her. जब संपत्ति का भाग लेने आएगी, उसका भाग मैं उसको नहीं दूंगा. Why? क्यों? 15 years back in her son's marriage, she didn't give me sari. 15 साल पहले उसके बेटे के विवाह के समय मुझे साड़ी नहीं दी थी, इसलिए. So laying hold of that. उन बातों को पकड़े रखा. I'm just giving you one illustration. एक उदाहरण के साथ आपको समझा रहा हूं. But in everyone's life, हम में से हर एक के there are जीवन so many things like this. ऐसी बहुत सारी बातें. I will not say yes to my husband in this area. इस क्षेत्र में बाकी सब ठीक है, पर इस क्षेत्र में मैं मेरी पत्नी को हाँ नहीं बोलूं. Husband, मैं मेरे पति को हाँ नहीं बोलूं. I will not listen to him. मैं उसकी नहीं सुनूंगा. He has to listen to me. उसे मेरी बात सुननी है. I am. So, husband says the same thing. पति भी वही बात कहता है. Everywhere, हर जगह you are holding on to something. आप किसी बात को पकड़े रखे हो. In first step only you are stumbling just to give up on your argument that this earthly things. When will you go down 7 steps? पहले सीढ़ी में ही हम चूक कर रहे हैं. जब छोटे छोटे मतभेदों को हमने पकड़ कर रखा है, उसे छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है, तो कैसे हम 7 सीढ़ी नीचे उतरेंगे? Therefore Jesus said, he who scatters, he who loses will find. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो बिखेरेगा वो बटोरेगा, जो खोएगा वो पाएगा. What are you holding on to? आप किन बातों को थामे हुए हो? Why don't you humble yourself? क्यों ना आप अपने आप को दीन कर दो? Why don't you become meek? क्यों ना आप अपने आप को नम्र कर दो? The problem is, समस्या यह है, people humble themselves before God, but they don't become meek, humble themselves with people. लोग परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन करते हैं, लेकिन अन्य लोगों के सम्मुख अपने आप को दीन नहीं करते. Humble before God, meek with people before people. लोगों के सम्मुख परमेश्वर के सम्मुख नम्र, परमेश्वर के सम्मुख दीन और लोगों के सम्मुख नम्र. Amen. बोलो परमेश्वर के सन्मुख दीन, परमेश्वर के सम्मुख दीन, लोगों के सन्मुख नम्र. नम्र. What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Learn of me. मुझसे सीखो. I am meek. मैं मन में दीन हूं. Yes, I am meek मैं मन में दीन and lowly in heart. और हृदय में नम्र हूं. Yes. There is only one thing Jesus asked us to learn from him. एक ही बात है जो यीशु मसीह ने उससे सीखने के लिए हमें कहा. But that's the only thing we don't learn from him. लेकिन वही एक बात है जो हमने आज तक नहीं सीखी. We learn every other thing. बाकी सारी बातें सीखी. There are books on all subjects, बाकी सब विषयों में पुस्तकें हैं, but not much material on this. लेकिन इस विषय में ज्यादा चीजें नहीं है. Learn from me. मुझसे सीखो. I am meek. मैं दीन हूं. I want to ask you, मैं आपसे पूछूं, are you learning from him? क्या आप उससे सीख रहे Do हैं? you go to him every day क्या आप उसके पास हर रोज and जाते say, हैं Lord, you said learn from me, और कहते हैं, प्रभु आपने कहा मुझसे सीखो. so I have come. मैं आया हूं, I want to learn. मैं सीखना चाहता हूं. Teach me meekness. मुझे दीनता सिखाइए. बोलो बोलो. Lord, teach me power. प्रभु मुझे सामर्थ्य. Teach me authority. प्रभु अधिकार Give सिखाइए. me my miracle working power. प्रभु जी आज चमत्कार करने वाली सामर्थ्य मुझे सिखाइए. Everybody wants power. सभी को सामर्थ्य चाहिए. Everybody wants anointing. सभी को अभिषेक चाहिए. Why? क्यों? Because somewhere there's dirty desire in you. You want to come up. You want to be something powerful. क्योंकि हमारे अंदर एक गंदी अभिलाषा पड़ी है. हम अपने आप को बड़ा बताना चाहते हैं, बड़ा सामर्थ्य दिखाना चाहते हैं. कुछ बनना चाहते हैं. हम कुछ बनना चाहते हैं. बनना है तो यीशु की तरह बनो.
बनना है तो यीशु की तरह बनो। नम्र बनो, नम्र बनिए, दीन बनो। दीन बनो। Hallelujah. हालेलुया। Somewhere there is a desire to come up. हमारे अंदर कहीं न कहीं एक अभिलाषा है, हम बड़ा बनना चाहते हैं। Oh, I should have crowd. मेरे सामने भीड़ होनी चाहिए, Power. सामर्थ। Jesus said, यीशु ने कहा, learn from me. मुझसे सीखो, I am meek. मैं नम्र हूँ। Learn meekness. नम्रता को सीखिए। Please listen. ध्यान से सुनिए। The mystery of God is His lowliness. परमेश्वर का वो गुण बात ही उसकी दीनता है। The mystery of God. परमेश्वर का वो भेद, The secret of God परमेश्वर की वो गुप्त बात is His lowliness. वह उसकी दीनता में। He is so humble. वह इतना नम्र है। God is the humblest person in this universe. इस पूरे संसार में, इस पूरे जगत के अंदर या उससे भी परे केवल परमेश्वर ही नम्र है। He is the servant of everybody. वह हर एक व्यक्ति का दास। You know how much work you give to him? आपको लगता है आप कितना काम उसे देते हैं? Like a servant. एक नौकर के He does समान everybody's work. सभी का कार्य वो करता है। Lord, in the train you take care of my luggage, Lord. प्रभु जी ट्रेन में मेरे सामान की तो रखवाली करें। रात को हम सो जाएंगे ट्रेन में, बर्थ में। Lord, first give me berth, Lord. ट्रेन में चढ़ते प्रभु आप मुझे बर्थ दे दो। Lord, thank you for the berth. मुझे बर्थ के लिए धन्यवाद। Lord, take care of my luggage, Lord. मेरा सामान तो संभालना। The whole night He takes care of your luggage. पूरी रात वो आपका सामान संभालता है। He's your servant. Actually, God is your servant. वास्तविकता में परमेश्वर मानो आपका नौकर है, आपका सेवक है। You see that? आप देखिए, Lord, take care of my luggage. प्रभु मेरे सामान की रखवाली करो। Lord, I'm going for conference. Take care of my children. प्रभु मैं सम्मेलन के जा रहा हूँ, मेरे बच्चों को देखभाल करो। How much work you give him? Small, 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 small work. कितना कितना काम आप देते हो? He'll say yes. और हर बात के लोग हाँ Yes. हाँ, He takes care of your luggage. वो आपका सामान संभालता है, Takes care of your children. आपके बच्चों को संभालता है। Sisters give him big list. बहन लोग बहुत बड़ी सूची बना कर देते हैं, प्रभु ये करते, वो ये करते. करते वो करते, ये करते। He's everybody's servant. वो सभी का दास है। Jesus came as a servant. यीशु मसीह एक दास के समान आया। They said he's God. ध्यान देना, वो परमेश्वर। They said he's God. उन्होंने कहा ये परमेश्वर है। God is a servant. परमेश्वर एक दास है। You want to become great in the kingdom? यदि आप परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनना चाहते हैं, Become a servant of all. आप सबके दास बन जाए, Because God is a servant of everyone. क्योंकि परमेश्वर सबका दास है। Study about the humility of God. परमेश्वर की उस नम्रता के बारे में, दीनता के बारे में आप सीखिए। Oh, study the humility of God. परमेश्वर की नम्रता के बारे में Please listen. ध्यान दीजिए। Outside meekness, outside the realm, outside the border of meekness and lowliness and humility, you will not know God. और नम्रता और दीनता की उस परिधि के बाहर आप परमेश्वर को पहचान नहीं पाओगे। It's only in the realm of humility, meekness and lowliness you will get to know God. दीनता और नम्रता के उस आयाम के भीतर ही आप परमेश्वर से मुलाकात कर पाओगे। Please listen. ध्यान से सुनिए। Because God is lowly, humble, परमेश्वर दीन है, नम्र है, इसलिए He is accessible. उस तक आपकी पहुंच है। वो आपके तक आ सकता है, आप उसके तक जा सकते हैं, केवल इसीलिए कि वो नम्र है। वह नम्र है, इस कारण से वह आप तक पहुंच सकता है और आप उस तक पहुंच सकते हैं। If God didn't have in him the nature of lowliness and meekness, यदि परमेश्वर में नम्रता और दीनता का स्वभाव नहीं होता तो He is so powerful, वह इतना सामर्थ्य है, He is so high, वह इतना ऊंचा है, you cannot go there. आप कभी भी ऊपर नहीं पहुंच सकते। He is very powerful. वो बड़ा सामर्थ्य He है, dwells in light which no man has seen and can see. वह अगम्य ज्योतियों के अंदर निवास करता है, He empties himself, वो अपने आप को खाली करता है, totally empty, पूरी रीति से खाली करता comes है down. और वो नीचे आता है, He goes below you. वो आपसे भी नीचे चला And जाता है then He meets your need. और उसके बाद में आपकी आवश्यकताओं की Then पूर्ति वो He करता है, helps you. उसके बाद वो आपकी मदद It करता है। is the lowliness of God और यह
the need of every creature. कि वो आकर हर एक सृष्टि की आवश्यकता को पूरा करता है। He feeds the ant वह चींटियों को भी भोजन देता है because he's lowly. क्योंकि वह इतना नम्र He है। goes to ant level to feed the ant. वह चींटियों के स्तर में जाकर चींटियों को भोजन देता है। It is his lowliness. यह उसकी नम्रता है। This whole creation is functioning because of his lowliness. ये सारी सृष्टि की संरचना, ये सारी सृष्टि इसीलिए कार्य कर रही है क्योंकि परमेश्वर दीन है। Somebody said, किसी ने कहा God is so humble, परमेश्वर इतना नम्र है, so lowly. इतना दीन है, That's why he is invisible. इसीलिए वह अदृश्य है। He is so lowly. परमेश्वर इतना नम्र है, That's why he is invisible. इसीलिए वह अदृश्य है, वो अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा। When we do one little thing, we want to be seen. हम तो थोड़ा सा छोटा सा कोई काम करने के बाद ही हम चाहते हैं कि सब हमें पहचानने लग जाए। Amen. When God heals also in the meeting, जब प्रभु सभा में लोगों को परमेश्वर चंगा करता है, then still we say, हमारे मीटिंग में अच्छा हो लेकिन गया, हम खड़े होकर कहते हैं मैंने प्रार्थना की, हमारे मेरे चर्च में में चंगाई पाई, मेरे चर्च में चंगाई मिली, मैंने प्रार्थना की प्रभु ने इसे अच्छा मैंने किया। प्रार्थना की प्रभु ने इसे अच्छा तो 50-50% ग्लोरी शेयर कर लेते हैं। परमेश्वर के महिमा को 50-50% बांट देते हैं। थोड़ा प्रभु को महिमा, थोड़ा हमको भी। थोड़ा प्रभु को, थोड़ा हमें। कितना हम अपने आप को दिखाते हैं, कितना हम अपने आप को दिखा रहे हैं। लेकिन look at Jesus. लेकिन यीशु को देखिए, He comes every meeting, he will come. वो हर सभा में आता है। Where 2 and 3 gather in my name, I am there. जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते He हैं, touches everybody. हर एक को He छूता है, hears everybody's वो prayer. हर एक की प्रार्थना को Works सुनता है, miracles for everybody. वो हर एक के लिए चमत्कार करता है। Silently. बड़ी ही शांति What के a साथ। humble Jesus we have. कितना नम्र यीशु What a है, lowly Jesus we have. कितना दीन He यीशु है। doesn't want to be seen. वो कभी प्रकट होना नहीं He चाहता, doesn't want to make a big show off. वो बड़े प्रदर्शन करना नहीं He चाहता। will do more than what you ask anyway. आप जो मांगते हैं आपके निवेदन और विनती से कहीं बढ़कर वो My आपके God will supply all your needs according to his riches in मेरा glory. परमेश्वर अपने धन की बहुतायत के अनुसार आपकी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। Everything he will do for you. हर बातें वो कर। So humble Jesus. इतना नम्र यीशु, Many times you don't give him the glory. कई बार आप उसे महिमा नहीं देते, He does everything. लेकिन वो सब कुछ करता है। You want to become like Jesus? क्या आपको यीशु के समान बनना है? You want to know Jesus? क्या आप यीशु को जानना चाहते हैं? This is how Jesus is. यीशु का स्वभाव The ऐसा है। most simplest person. सबसे सहज सरल व्यक्ति, The most empty person. सबसे अधिक खाली किया हुआ व्यक्ति, The most lowliest person सबसे अधिक निम्न स्तर में रहने वाला is व्यक्ति, your Jesus and my Jesus. वह आपका यीशु मेरा यीशु है। Amen. And if we have to become friends, और यदि हमें उससे दोस्ती करनी we है, have to become humble. हमें नम्र We होना have to होगा, become empty. हमें खाली We करना have to होगा, become simple. हमें सरल We बनना have है, to become nothing. हमें शून्य बनना है। Oh, then we will meet him. तब हम उससे मुलाकात कर पाएंगे And then you will know he's so big. और उसके बाद हम जानेंगे वो कितना बड़ा, He's so powerful. कितना सामर्थ्य, He's so mighty. वो कितना शक्तिशाली, Glorious, beautiful Jesus. He is. महिमा में सुंदर यीशु मसीह। Amen. Hallelujah. Can we stand up and worship this humble Jesus? और अपने स्थानों पे खड़े होकर इस नम्र यीशु की हम आराधना करें। I worship you. I worship लोगों you. में आपकी आराधना करें, I worship you. I worship आपकी आराधना करें, you. I worship you. आपकी आराधना, I worship you. I worship आपकी आराधना करें। you. Bolo, bolo, I worship you. बोलिए मैं आराधना करता हूँ यीशु, I bow before you. यीशु में आपके सबों का प्रणाम, Humble Jesus. नम्र यीशु, Humble Jesus. नम्र यीशु, Humble Jesus. नम्र यीशु। Amen. Look here. देखिए, Anytime somebody is going down जब भी कोई नीचे जाता है, or if somebody is down, कोई नीचे है तो we all have the habit of lifting them from the top. हम उसे ऊपर से पकड़कर ऊंचा उठाते हैं, Yes, we lift them up with the hand. हम हाथ पकड़कर उसे उठाते हैं, We lift, hold their hair and lift them up. उसके बाल को भी पकड़कर हम खड़ा करते We हैं। want to. We are on the top lifting up people. हम ऊपर खड़े होकर लोगों को नीचे से ऊपर उठाते The हैं। difference between us and Jesus is हम में और यीशु में जो फर्क है, Jesus goes under the person. यीशु व्यक्ति के नीचे चले जाता है और नीचे से उसे उठाता है।
That is Jesus. वह है यीशु। He left the heaven. उसने स्वर्ग को He छोड़ा, came down, नीचे आया, died for you and me, मेरे लिए और आपके लिए मरा, went under the earth, अधोलोक में उतर आया, went down, और नीचे गया, went down, और नीचे गया, paid the price, कीमत को went चुकाया, below us, हमारे नीचे, and then lifted us. और हमें नीचे से उठाया। Not only lifted us up, न केवल उसने उठाया, lifted us so high, इतना ऊंचा with उठाया, him, उसके साथ, made us sit on his right, on his उसके दाहिने side. हाथ उसने हमें बैठा दिया। Amen. We are seated with Christ in the heavenly place. हम स्वर्ग के स्थानों में मसीह के साथ उसकी दाहिनी ओर विराजमान हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You want a ministry. क्या आपको सेवकाई You want a ministry like Jesus. क्या आपको यीशु के समान एक You want a सेवकाई, worldwide ministry. क्या आप एक विश्वव्यापी सेवकाई Then चाहते हैं? go under people and lift them up. लोगों के नीचे आप चले जाएं और उस निम्न स्तर से आप उन्हें उठाओ। Go under the suffering people. जो पीड़ा में है, जो क्लेश सह रहे हैं, उनके अधीन में, Go उनके below. नीचे चले जाएं। Go below the sinful people. पाप में रहने वाले लोगों के नीचे आप चले जाएं। Not only suffer for them, suffer with them. Take their blame also. न केवल उनके साथ में दुख उठाओ, न केवल उनके साथ में मिलकर दुखी हुए, लेकिन उस दोष को अपने ऊपर ले लीजिए, Lift them up. और उन्हें उठाएं। Jesus took your dosh. यीशु मसीह ने Jesus took your pain. आपके दर्द को उठाया, Jesus took your cross. यीशु मसीह ने आपके क्रूस Now को you उठाया। take other people's burden. अब आप अन्य लोगों के You बोझों take को other उठाएं, people's tears. अन्य लोगों के आंसुओं को उठाएं Lift them up. और उन्हें उठाएं। Amen. That is your cross. वह है आपका क्रूस। Amen. Not suffering for self, suffering for others. अपने आप के लिए दुख उठाना नहीं, लेकिन दूसरों के निमित्त दुख उठाना। For my sake, Jesus suffered. मेरे निमित्त यीशु ने दुख उठाया, But I will suffer for my brother. लेकिन मैं मेरे भाई के I लिए will दुख suffer उठाऊं, for my sister. मेरी बहन के लिए I मैं will दुख give my life for my मेरा brother. जीवन मेरे भाई के लिए मैं For दूं, unknown people. अनजान लोगों के लिए मेरा जीवन मैं For दूं, my enemy. मेरे शत्रुओं के लिए मेरा I जीवन will दूं, suffer. मैं दुख उठाऊं। That is the life of Jesus. वह है यीशु For का, those who hate me, I will suffer. जो मुझसे नफरत करते हैं, उनके लिए For मैं my दुख उठाऊं, troublemakers, I will suffer. जो मुझे परेशान करते हैं, उनके I लिए will मैं weep दुख for उठाऊं, them. उनके लिए मैं I will fast for मैं them. उनके लिए उपवास I will see that they get saved. और मैं चाहूंगा कि उनका उद्धार हो जाए। That is the heart of Jesus. वह है परमेश्वर का When प्रेम। we were his enemies, जब वहां पर शत्रु थे, Christ died for us. जब हम शत्रु ही थे, तब मसीह हमारे लिए मर गए। Amen. So many times you fast and pray कई बार आप उपवास करते, प्रार्थना करते, for scooter, स्कूटर for की, car, कार for की, earthly things you fast. इस संसार की चीजों के लिए उपवास करते। Why don't you fast for those who trouble you? जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनके लिए आप क्यों नहीं उपवास? Fast, उपवास love them, प्रेम कीजिए, suffer for them. उनके लिए दुख उठाओ, You will have great reward in heaven. आपको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। That is Christ likeness. वह है मसीह का स्वरूप, That is Christ. वह है मसीह का Come on, speak in tongues as you are clapping. स्वरूप। तालियां बजाते हुए अपनी भाषा में बात करें। Oh, Baba, see, Baba, Baba, see, Baba, see, Baba, Baba, oh, Baba. उठाओ। Thank you, Jesus. धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद। You are in a better setting. आप एक बेहतर परिस्थिति में हैं। You are in a village, in a town where you know people. आप गांव में, शहरों में जहाँ लोग आपको जानते हैं, You lift them up. आप उनको उठाएं। Many times big preachers don't even know their own congregation. और कई बार बड़े-बड़े प्रचारक लोग उनकी कलीसिया के लोगों को भी नहीं जानते। How can we go down for them and lift them up? हम कैसे नीचे जाकर उन्हें ऊपर उठा सकते हैं? Jesus came down यीशु मसीह नीचे आया under us, और हमारे नीचे चला lifted गया us up. और हमें ऊपर उठाया। Amen. That is the meekness, lowliness of Jesus. और वह है यीशु मसीह की नम्रता और यीशु मसीह की दीनता। Amen. Oh, praise the Lord. Before you sit down, आप बैठने से पहले I will tell you one thing. एक बात मैं आपको बताऊं। Is it okay to stand and listen? आप खड़े होकर सुन सकते हैं? You are making me stand for so long. You stand for so long. मैं आपके कारण मैं यहाँ पर इतनी देर से खड़ा हूँ, आप भी मेरे साथ। Wherever you are, move your legs. Let blood flow in your legs. अपने पैरों को हिलाइए, खून बहने दीजिए, Go on your toes. थोड़ा ऊंचा हो जाए। Turn little left. आए बाएं Little मुड़िए, right. Little hands up. आप ऊपर उठाएं, Go down. नीचे Again लाएं, hands up. ऊपर। Oh, praise the Lord. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Now answer this question loudly. अब इस सवाल का जवाब जोर से देना। Where I told you that you must see Jesus all the time and talk to him. और मैंने कब कहा, मैंने कहां पर कहा कि आप हमेशा किस स्थान पर यीशु को ढूंढे और किस स्थान पर यीशु से बात करना है? Ask them correctly.
प्रभु के दास कह रहे हैं कि वह कौन सा स्थान है जहां पर हमें यीशु को ढूंढना है और यीशु से बातचीत करना है। हमेशा यीशु को देखना है। वह कौन सा स्थान है जहां पर हमेशा यीशु को देखना है। कल मैंने बताया था, रोज उससे बात करना है। रोज हमसे कहां से बात कर रहा है? रोज हमेशा यीशु को कहां देखना है? हमेशा यीशु को कहां देखना है? और कहां बात करना है? हमारे अंदर। ओके, ठीक है। कल के बाद से कितनों ने यीशु को अपने अंदर देखा, बात किया? थोड़े बार कल का संदेश सुनने के बाद में कितने लोगों ने अपने अंदर रहने वाले यीशु से बातचीत करना आरंभ किया? आपने बात किया? ओके, आज थोड़ा और गहरा जाए। आज थोड़ा और गहरा जाए। बोलो बोलो, कैन वी गो लिटिल डीपर? थोड़ा और गहरा जाए। I told you start seeing Jesus inside you. मैंने कल सिखाया था आपके अंदर जो यीशु निवास करता है उसको देखना आरंभ करें। Now today I will tell you. अब आज मैं आपको बताऊं, Start seeing Jesus in people around you. आपके आसपास में जो लोग हैं उनके अंदर यीशु को देखना आरंभ करें। Then you can serve them. तब आप उनकी सेवा कर सकते हैं। Then you will not fight with them. फिर इसके बाद आप उनसे लड़ाई नहीं करोगे। Then you will not compete with them. फिर उसके बाद उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे। Husband, first see your wife, see Jesus in your wife. पतियों, आपकी पत्नी में यीशु को देखिए। बोलो बोलो। तब आपकी पत्नी नहीं, आप बदल जाएंगे। जब से आप आपकी पत्नी में यीशु को देखेंगे, आप बदल जाएंगे और आपको बदला हुआ देखकर आपकी पत्नी बदल जाएगी। आमीन। क्योंकि जब आप उनमें यीशु को देखेंगे तो आप मारपीट नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, सेवा करना है। करेक्ट? यस। नीचे नहीं डाल सकते, राइट? पैर के नीचे रौंद नहीं सकते। तू कुछ काम की नहीं, तुझे कुछ नहीं आता नहीं बोल सकते, क्योंकि यीशु है अंदर। आमीन। फिर प्यार करेंगे, आदर करेंगे आप। फिर पत्नी कहेगी, क्या हो गया इनको? जी आप बदल गए, पहले से ऐसे रहते तो कब का कितना अच्छा होता था। तो आपको बदला हुआ देखकर बोलेंगे, मैंने यीशु को आपके अंदर देखा। See the testimony. गवाही को सुनो, बोलेंगी मैंने यीशु को आपके अंदर देखा। आपने मुझे प्यार करना शुरू किया, आपने आदर करना शुरू किया। आमीन। Sister, बहनों, start seeing Jesus in your husbands. आपके पति के अंदर आप यीशु मसीह को देखना। वो नहीं होता ब्रदर मेरे से, वो शैतान की तरह है, संडे देवदूत की तरह। रचा करते हैं, बट मुझे सब कुछ मालूम है। नहीं, विश्वास से यीशु को देखना शुरू करो, उनका आदर करो, सेवा करो, सबसे बड़ा शाप मिलेगा उनको। क्या हो गया? तब वो बदल जाएंगे। आमीन। Start seeing Jesus in your children. आपके बच्चों में यीशु को देखना। Start seeing Jesus in your relatives. आपके सगे संबंधियों में यीशु को देखना। Start seeing Jesus, pastor. Start seeing Jesus in your church member. Don't think Jesus stays only inside you. Pastors, आपके विश्वासियों के अंदर यीशु को देखना आरंभ करें। ऐसा ना सोचे कि यीशु केवल आप ही के अंदर रहता है। सब लोग मेरी सेवा करना, I am the one. सब मेरी सेवा करना, मेरे अंदर यीशु रहता है। यीशु नहीं है, स्वयं सेल्फ इज देयर। यीशु नहीं, लेकिन आपका स्व है, अहम है आपका। Start seeing Jesus. आप अन्य लोगों में यीशु को देखना आरंभ करें। आमीन। But you may say, brother, लेकिन आप कहोगे भाई, उनके बर्ताव से तो ऐसे लगता है उनमें यीशु नहीं है। उनके बर्ताव से, उनकी बातचीत से लगता ही नहीं है कि उनमें यीशु है। नहीं, जब आप उनमें देखना शुरू करेंगे तो यीशु में बन जाएगा। जब आप यीशु को उनमें देखना आरंभ करेंगे
मसीह वो यीशु मसीह उनके अंदर यीशु मसीह बन जाए। Amen. तो स्वरूप ले लेंगे। यीशु मसीह उनके अंदर Christ will be formed in them. मसीह उनके अंदर रूप धारण You करे। treat them like Jesus. आप यीशु के समान उनसे व्यवहार कीजिए। Whether आपको दिखा नहीं दिखा, by faith you see Jesus in them. दिखे या नहीं दिखे, विश्वास से उनके अंदर यीशु मसीह को देखना आरंभ कीजिए। Amen. Why? क्यों? Why should I see Jesus in everybody? क्यों मैं हर एक व्यक्ति के अंदर यीशु को देखूं? Why should I see Jesus in me? क्यों मेरे अंदर मैं यीशु को देखूं? Why should I see Jesus in others? क्यों अन्य लोगों में मैं यीशु को देखूं? Answer is simple. उत्तर बड़ा आसान है। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वे कहाँ देखेंगे? खुद के अंदर और सबके अंदर। खुद के मन के अंदर और अन्यों के अंदर। Amen. Hallelujah. If your heart is pure, you will see Jesus in यदि others. आपका मन शुद्ध है, आप दूसरों में यीशु को देख पाओ। Amen. आपको दूसरों में यीशु नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आपका मन गंदा है। यदि आपको दूसरों में यीशु नहीं दिखाई दे रहा, आपका मन गंदा है। हाँ, मेरे बुद्धि में यीशु नहीं दिखाई देता, आप पहले साफ हो जाओ। मेरे पति में यीशु नहीं दिखाई दे रहा, पहले आप अपने आप को शुद्ध करो। Yes. Shall we go little deeper? थोड़ा और गहरा आप जाए। Little more deeper? थोड़ा और गहरा। Start seeing Jesus in you. यीशु मसीह को आपके भीतर देखना आरंभ। Start seeing Jesus in others. अन्य लोगों में यीशु को देखना आरंभ कीजिए। Third, तीसरी बात, start seeing Jesus in your enemies. आपके शत्रुओं के अंदर यीशु को देखना आरंभ कीजिए। Then you will love your enemies, as Jesus said. उसके बाद में जैसे यीशु ने कहा, आप अपने शत्रुओं से प्रेम कर सकते हैं। Otherwise, it is very difficult to love your enemies. अन्यथा ये बहुत मुश्किल है आपके शत्रुओं को प्यार करना। How many troublemakers you have in your church? आपकी कलीसिया में आपके लिए सिरदर्द कितने सारे लोग हैं? बोलो बोलो। कितने सारे लोग आपके लिए सिरदर्द हैं? दशांश रहता है, दशांश, right? दशांश। 10% troublemakers. कम से कम 10% लोग तो होंगे जो हमेशा आपका सिरदर्द करते हैं। Troublemakers, आपको समस्या में डालने वाले, see Jesus in them. उनमें यीशु को देखिए। Outsiders, बाहर वालों में who are troubling you, जो आपको परेशान कर रहे see हैं, Jesus in them. उनमें यीशु को देखिए। Amen. Then you will pray for them. फिर उसके बाद आप उनके लिए You प्रार्थना will करो। love them. आप उनसे प्रेम करो। Mother Teresa said, मदर टेरेसा ने कहा, I see Jesus in all the beggars of the streets of Calcutta. कलकत्ता के जितने भिखारी जो सड़कों पे घूमते हैं, उनके अंदर में यीशु मसीह को देखती। That's why she brought them into her home. उसी कारण से वह उन्हें अपने घरों That's में why ले she treated those beggars in her और home. इसीलिए उन भिखारियों की देखभाल उसने She says, I see Jesus in them. क्योंकि उसने कहा मैं उनमें यीशु को When देखती। you really see Jesus in others, the way you will treat them and love them is so beautiful. जब आप वास्तविक रीति से अन्य लोगों में यीशु को देखोगे, उनके साथ का आपका व्यवहार का तरीका बदल जाएगा And they will come to Jesus. और वे यीशु को पहचानेंगे। Amen. Can we dance and celebrate? क्या हम नृत्य करके आनंद मना सकते हैं? Come on! Oh, come on! Jump and rejoice and turn around something. Glory to Jesus. हालेलुया! Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You may be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। Oh, wonderful Jesus. Wonderful. We're only just not yet gone step by step still. अभी हम आगे सीढ़ियों पे तो पहुंचे नहीं। You should know God is so humble. हमें ये समझना है परमेश्वर कितना नम्र है। There was nothing he held on to. किसी भी बात को उसने पकड़ कर नहीं रखा। Don't hold on to anything in your life. आपके जीवन में किसी भी बात को आप पकड़ कर न रखें। Give it up. छोड़ दीजिए। Be willing to give up anything for Jesus. यीशु मसीह के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हो जाए। Jesus left the form of God. यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप को भी छोड़ दिया। Left the bosom of God. परमेश्वर के उस गोद के Left अनुभव the को throne.
उस सिंहासन को छोड़ा, came down. नीचे आया। You can't leave one habit, one bad habit आप उस गलत आदत को भी नहीं छोड़ सकते for Jesus. यीशु के लिए। You can't give up your anger. आपके क्रोध को आप छोड़ नहीं सकते, You can't give up your short temper. आपके जल्दी गुस्सा करने की उस आदत को आप छोड़ नहीं You सकते, can't give up your hypocrisy. आप जो पाखंड करते हैं उसको आप छोड़ नहीं सकते। Jesus gave up everything. यीशु मसीह ने सब कुछ छोड़ा। Today, what are you not willing to give up? आज वो कौन सी बात है जो आप छोड़ नहीं पा रहे? What are you struggling with? किन बातों में आप संघर्ष कर रहे हैं? Your first step towards humility, weakness starts by relinquishing, giving up. और आपका दीनता की और नम्रता की ओर का पहला कदम आरंभ होता है कुछ बातों को छोड़ने के द्वारा। I am right. I am always right. मैं हमेशा सही। You know, there are many people who are Mr. Right. बहुत सारे लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं मिस्टर राइट, अर्थात हर बात में कहते हैं मैं सही। And they are right. वे सही, They are Mr. Right. वे मिस्टर राइट ही है, But they are not Mr. Good. लेकिन वो मिस्टर गुड नहीं। Right. राइट, Always right. हमेशा सही, But not good. लेकिन भला नहीं। God is right and God is good. परमेश्वर सही भी है और परमेश्वर भला भी। Amen. So all Mr. Rights here become Mr. Good also. तो जितने मिस्टर राइट यहाँ पर है, आपको मिस्टर गुड भी बनना है। थोड़े लोग always Mr. Good in everything. चलेगा, चलेगा. No, no, no. You must be Mr. Good and Mr. Right also. कुछ लोग हर बात में गुड है, चलता है, चल जाएगा, इस प्रकार से चलते हैं। आपको मिस्टर गुड ही नहीं बनना है, मिस्टर राइट भी बनना है। बोलो बोलो. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। आप ये कहते हैं God is good. Oh, right. बोलो सब लोग. God is good. यहोवा भला है, हिंदी में करेंगे. यहोवा भला है. जोर से बोलिए. यहोवा भला है. हर समय, हर समय. ओके. यहोवा भला है. हर समय. फिर एक बार. यहोवा भला है. हर समय. ओके. अब मैं कहूंगा हर समय यहोवा भला है. करेक्ट. अभी अपने आप पर हाथ रखो. मैंने कहा यहोवा भला है, आपने कहा अभी कहना फिर, ठीक है? हर समय. आप भी भले हैं. बोलो बोलो. हर समय आप भी भले हैं. नॉट हर समय. कभी कभी। आपकी पत्नी से पूछे हर समय पादरी साहब भले हैं क्या? अभी तक तो नहीं, थोड़ा थोड़ा है. हर समय बोलो भले हैं. बहुत आसान से कहते हैं प्रभु भला है. हर समय प्रभु भला है. बट बोलो खुद मैं भला हूं. अभी एक ही आया, अभी पूरा जाएगा नीचे. ओके. एक ही आया है, थोड़ा भला हुआ है. कभी कभी you have to go down. हमें और नीचे जाना है। Hallelujah. 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 हालेलुया। Today tell the Lord, I will not hold anything against anyone. आज प्रभु से कहिए किसी के बारे में कोई भी बात को मैं पकड़ कर नहीं रखूंगा। Nothing I will keep holding on. किसी बात को मैं पकड़ कर नहीं रखूंगा। If there is one thing I will hold on to, यदि कोई एक बात है जिसको मैं थामे I रहूंगा, hold on to Jesus. यीशु को थामे I रहूंगा, hold on to the word of मैं God. वचन को थामे रहूंगा। Lord, I want to be like you. प्रभु मैं तेरे समान बनना चाहता हूं। Amen. So first step, he gave up. पहली बात उसने छोड़ दी। We'll go a little faster. हम थोड़ा जल्दी आगे बढ़े। The second step, दूसरा कदम, he emptied himself. अपने आप को शून्य कर दिया। Maybe we'll talk one or two things and we'll close. The evening will continue. हम एक दो चरण यहाँ सीख कर बाकी शाम को सीखेंगे।
He emptied himself, made himself of no reputation. उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। Okay. Such a great God. इतना महान परमेश्वर, He emptied himself. उसने अपने आप को शून्य कर दिया। Everybody says, empty yourself of all the evil. God will fill you and use you. और सब लोग कहते हैं आपके अंदर की बुराइयों को अपने अंदर से निकाल दीजिए, परमेश्वर आपके अंदर भलाइयों को भर देगा। Right? परमेश्वर आपको, आप अपने आप को खाली कीजिए सब बुराइयों से, परमेश्वर आपको भर देगा। आपकी बुराइयों से आप अपने आप को खाली करो, परमेश्वर आपको भर देगा। परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। Jesus also emptied himself. यीशु मसीह ने भी अपने आप को खाली किया। किससे खाली? किससे खाली किया? उसमें तो कोई बुराई नहीं थी। उसमें कोई बुराई नहीं थी। बोलो बोलो, उसमें सिर्फ भलाई थी। सो पूरी भलाई से अपने आप को खाली किया। यीशु मसीह के अंदर जो भलाई थी, उस भलाई को भी उसने खाली कर दिया। उसमें तो कोई बुराई नहीं थी। He emptied himself of all the good. उसके अंदर जो अच्छाई थी, उसको भी उसने। Brother, sister, प्रिय भाई, प्रिय बहन, we have to empty ourselves of not only all evil, we have to empty ourselves of all good also. न केवल बुरी बातों से हमें अपने आप को खाली करना है, लेकिन हमारे अंदर जो अच्छी बातें हमने पकड़ रखी है, उनको भी हमारे अंदर से हमें खाली करना है। I fast for 21 days. मैंने 21 दिन तक उपवास किया। खाली करो। खाली करो। Every Friday I fast and pray. हर शुक्रवार को मैं उपवास के साथ में प्रार्थना करता हूँ। खाली हो जाओ। खाली। I am leading a holy life. मैं पवित्र जीवन बिताता हूँ। Every morning, 1 hour I read Bible. हर सुबह उठकर 1 घंटा में बाइबल अध्ययन करता हूँ। I worship God. मैं प्रभु की आराधना करता हूँ। खाली हो जाओ। खाली कर दो। I don't get angry. मुझे गुस्सा नहीं आता। खाली हो जाओ। खाली हो जाओ। Get empty of all the good that is. सारी अच्छी बातें जो आपके अंदर आपको लग रहा है, उनसे आप अपने आप को खाली करो। That means उसका अर्थ यह है, empty of every evil, empty of all good. That means nothing. सारी बुरी बातों से अपने आप को खाली करना, सारी अच्छी बातों से अपने आप को खाली करना, उसका मतलब कुछ भी नहीं बचा, शून्य बचा। That means you should become nothing. उसका अर्थ यह है आपको शून्य, Empty, खाली, vacuum. खाली जहां कोई हवा भी नहीं। God fills the vacuum. परमेश्वर ऐसे स्थान जहां पे हवा भी नहीं है, उस स्थान को वो भरता है। आमेन। यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली है, कुछ नहीं, यहाँ परमेश्वर। जहां कुछ नहीं, वहां परमेश्वर उतर आता है। आमेन। यहाँ अगर कुछ नहीं है, तो यहाँ भी परमेश्वर है। यहाँ अगर कुछ नहीं, तो परमेश्वर यहाँ आ जाए। You want the fullness of God? यदि आपको परमेश्वर की परिपूर्णता चाहिए, Then you become khali completely. तो आपको पूरी रीति से खाली बनना। To what extent you become khali, to that extent you'll have God in you. जिस स्तर तक हम अपने आप को खाली करेंगे, उस स्तर तक हमारे अंदर हम परमेश्वर के स्वरूप को पहचान To what extent you become nothing. जितना अधिक हम अपने आप को शून्य करेंगे। Okay, I will talk to you little about nothingness. शून्यता के बारे में मैं आपको बताऊं। Then I think we will close. उसके बाद हम बंद करेंगे। Okay. Nothing, become nothing. शून्य बनना, Absolute nothing. पूरी रीति से शून्य बनना। How many of you want to do the will of God in your life? Come. आप में से कितने लोग आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं? Let me see your hands. आपके हाथ देखिए। You want to do God's will? आप प्रभु की इच्छा को करना चाहते हैं? Did Jesus do the will of God? क्या यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया? How did he come to do the will of God? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो किस प्रकार से आया? He became nothing. वो शून्य बन गए। He became nothing. वो शून्य बन गए। I come to do your will, O God. हे पिता, मैं तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ। He became nothing. वो So शून्य बन गए he could do the will of God. ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर When सके। you become nothing, you'll be able to do the will of God. जब आप शून्य हो जाते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाते हैं। पूरा शून्य। Okay. How many of you want to be close to the throne of God? आप में से कितने लोग परमेश्वर के सिंहासन के करीब रहना चाहते हैं? 1, 2, oh, everybody. सब लोग। 24 elders are near the throne of God. 24 प्राचीन लोग सिंहासन के How चारों। are they? वे कैसे हैं? They put down their crowns. वे अपने They मुकुटों fall को रखते हैं, prostrate. दंडवत करते हैं। That means they are saying they are nothing. मानो वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं। They are nothing.
हम कुछ नहीं, They are close to the throne of God. वे उस सिंहासन के करीब हैं। When you become nothing, you'll be very close to the throne of God. जब आप शून्य हो जाते हैं उस सिंहासन के करीबी में आप आ जाते हैं। Can you say hallelujah? क्या आप हालेलुया बोल सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। What about the angels? स्वर्गदूतों के बारे में Look here. देखिए, With two wings they fly. दो पंखों से वो उड़ते हैं। Okay, they work. With two wings they cover their feet. दो पंखों से वे अपने पैरों को ढांपते हैं And with two wings और दो पंखों से they cover their face. वे अपने मुंह को ढांपते हैं। What are they saying? वे क्या कह रहे We हैं? are nothing. हम कुछ नहीं, Don't look at us. हमें मत देखो, We are nothing. हम कुछ नहीं। The one who seated on the throne, he is everything. वह जो सिंहासन पर विराजमान है वही सब कुछ है, He is worthy. वह योग्य है। We are nothing. हम कुछ नहीं। They cover their faces. वे अपने मुंह को ढांप देते हैं। They never attract anybody's attention to themselves. वे अन्य लोगों के ध्यान को अपनी ओर नहीं खींचते। The one seated on the throne is worthy. वह जो सिंहासन पर विराजमान है वही योग्य। Now listen. अब ध्यान I'm going to make a statement. एक कथन में बोल, Listen very carefully. ध्यान से सुनो। Especially the worshippers listen. विशेष करके आराधना की अगुवाई करने वालों ध्यान से सुनिए। Myself and my dear wife, in this church we have been enjoying the praise and worship. मैं और मेरी पत्नी यहाँ कलीसिया में आपकी स्तुति आराधना का आनंद उठा रहे हैं। In fact, we are about to ask you, Mother, if you have a CD of all the songs or you can record it, give it to us. In our church, we want to teach the songs. और हम चाहेंगे कि आप हमें सीडी दे दीजिए, हम जाकर हमारे कलीसिया में लोगों को सिखाएं। If no CD, we just take the songs. यदि सीडी नहीं तो हम गीतों को लेकर जाएंगे। The worship in this church is beautiful. इस कलीसिया में जो आराधना है वो अति सुंदर है। I'm telling this to encourage you. मैं आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, The worship in this church is before God. क्योंकि यहाँ पर जो आराधना है वो परमेश्वर के सामने है। On behalf of God, I'm saying, God values the worship of this और church. प्रभु की ओर से मैं कहूँ, परमेश्वर यहाँ की आराधना का मान करता है, The worship in this church is before God. क्योंकि यहाँ की आराधना परमेश्वर के सम्मुख है। It is beautiful. बहुत ही सुंदर है, It is pure. शुद्ध है। Jesus is happy with this worship. यीशु मसीह उससे आनंदित है। Now, those who love worship, अब वे जो आराधना से प्रेम करते हैं, I want to tell you the secret. मैं आपको वो भेद बताऊं, Listen to this. ध्यान से सुनिए। Every time you worship God, हर बार जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, whenever you sing praise and worship God, जब आप प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, you worship Him as your Savior. आप अपने उद्धारकर्ता के रूप में You उसकी worship Him आराधना as करते healer. हैं। एक चंगाई देने वाले के रूप में You आराधना worship करते हैं। Him as your salvation. आपके उद्धार के रूप में आप उसकी The one आराधना who forgives you. वह जो आपको क्षमा The करता one है, He leads you. वह जो आपकी अगुवाई He करता helps है, you. वह जो आपकी He मदद करता है, guides you. वह जो आपकी अगुवाई करता है। Every time you worship, हर बार जब आप उसकी आराधना करते worship Him in different ways. हैं, आप अलग अलग प्रकार से उसकी आराधना He करते हैं, accepts it. वह उसको स्वीकार करता है। But लेकिन every time you worship God in absolutely nothingness of self, हर बार जब आप उसकी आराधना करते समय यदि पूरी रीति से शून्यता के अनुभव के अंदर आकर आप उसकी आराधना करोगे, when you worship in nothingness, आप उस शून्यता के अनुभव में आप आराधना करोगे, then you worship God as God, the sovereign one. तब आप परमेश्वर को, उस सर्व सामर्थी परमेश्वर को जैसा वह है उसके तुल्य आप उसकी आराधना करते हो। Hallelujah! 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 Did you understand? क्या आपको समझ में आया? I repeat it. मैं उसको दोहराऊं। Every time we worship, हर समय जब हम आराधना करते हैं, worship God in different ways. अलग-अलग तरीके से प्रभु की आराधना But करते हैं। when we worship God in absolutely nothingness, लेकिन जब हम पूरी शून्यता के अंदर, पूरे खालीपन में हम उसकी आराधना करते हैं, we worship God as God, the sovereign one. हम उस समय जैसे परमेश्वर है वैसे हम उसकी आराधना कर पाते हैं, Absolutely nothing. पूरी रीति से शून्य, And I worship you. और हम उनकी आराधना करते हैं। Oh, that is the worship. It pleases God. और वह है वह आराधना जो प्रभु को ग्रहण योग्य है। Goes as aroma before God. प्रभु के सम्मुख एक सुगंध धूप के समान Just हो। that realization केवल वह एक जानकारी that you are nothing. कि मैं शून्य I हूं, am absolutely मैं शून्य हूं, worship you. मैं आपकी आराधना करता हूं। He's the creator. वो सृष्टि करता He's God. है, परमेश्वर He's almighty. वो सर्वसामर्थ्य है, That is pure worship. वह है शुद्ध आराधना। When you get saved, जब आपका उद्धार होता है,
God removes your sin. परमेश्वर आपके पापों को आपसे हटाता है। He gives you grace and gifts. वह अनुग्रह और वरदान आपको देता है। I repeat, मैं when दोहराऊं, you get saved, जब आप उद्धार पाते हैं, God removes your sin, परमेश्वर आपके पापों को gives हटाता you है His grace and gift. और अपने अनुग्रह और वरदानों को आपको देता है। But as you continue your walk with God, लेकिन जैसे जैसे प्रभु के साथ आप जीवन यात्रा में आगे after बढ़ते हैं, several years, कई सालों के बाद one fine day, एक दिन He अचानक will remove that grace and that gift from you. आपके अंदर से उस अनुग्रह को और वरदान को भी वो हटा देगा, So that He will give Himself to you. ताकि वह अपने आप को हमारे अंदर दे दे। It is a blessed experience if God leads you into that. When He removes your giftings, your graces from you. और यह एक धन्य अनुभव है जब परमेश्वर उस मुकाम पर आपको पहुंचाता है जहां पर आपके अंदर के आपसे उस अनुग्रह को, उस वरदान को निकालकर स्वयं को आपके अंदर वो रख देता है, वो अपने आप को दे देता है। I will say that again. मैं उसको दोहराऊं, In the initial stage, आरंभ के दिनों में He will remove your sin. आपके पाप को He हटाएगा, will give you grace. आपको अनुग्रह He will देगा, give you gifts. आपको वरदान Oh, देगा, you'll be so happy. आप बड़े खुश हो You'll जाओ, go everywhere. आप सब जगह जाओ, Serving the Lord. प्रभु की सेवा करो, Used by God. प्रभु के द्वारा उपयोग में ले Give जाओ, testimony. आप गवाहियां बोलो, Everything is nice. सब कुछ अच्छा है। But then after some time, लेकिन कुछ समय बाद, after some maturity, कुछ after परिपक्वता some के walk बाद, with God, परमेश्वर के साथ कुछ समय then चलने He के brings बाद you to another stage. वो आपको अगले स्तर पे ले He जाए। removes that grace which He has given you. जो अनुग्रह आपको दिया वो अनुग्रह वो He हटाए। removes the gift that He has given. जो वरदान उसने दिए उस वरदान He को हटाए। removes that. He removes that from you. उसको आप में से वो हटाएगा। Why? क्यों? This time He will give Himself to you. क्योंकि वो अपने आप को आपके अंदर देना चाहता है। He will give Himself to you. वो अपने आप को आपके भीतर I देगा। have witnessed in my spirit. मैंने मेरी आत्मा में उसको महसूस किया है। With some, He's doing that now. कुछ लोगों के जीवन में इन दिनों में अभी वह कर रहा है। You are in that process where God has withdrawn that gifts, that grace. अभी आप उस प्रक्रिया में हो जब उस अनुग्रह को, उस वरदान को जो उसने आपको दिया था वह ही आप में से निकाल रहा है। Why He does that? क्यों वो कर रहा है? Because when He takes away, क्योंकि जब वो उन बातों को हटाएगा, you become nothing. जब उस अनुग्रह और वरदान को आप में से हटाएगा, आप शून्य बन That is जाएंगे। the death of self. वह है आपके स्वयं की That मृत्यु, is the death of self-will. आपके स्व इच्छा की मृत्यु। You become nothing. आप शून्य बन You जाओ, become vacuum. आप खाली बन जाओ He takes away the gifts. और उन वरदानों को, Takes away the grace. उस अनुग्रह को ले लेगा, You become nothing. आप खाली हो गए। God says, प्रभु कहेगा, I fill nothing. मैं उस खालीपन को भरूंगा, I fill the vacuum. मैं उस खालीपन को I fill the nothing. उस शून्यता को मैं भरूंगा God fills with Himself. और परमेश्वर अपने आप से उस खाली स्थान को भर देगा। Lift up your hand and say hallelujah. अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, Wave your hand and say अपने hallelujah. हाथों को हिलाकर बोले हालेलुया, Wave your hand and say अपने हाथों hallelujah. को हिलाकर बोले हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now listen. अब ध्यान दीजिए, We all say we want to become one with God. हम सब कहते हैं प्रभु आपके साथ हम एक होना चाहते We हैं, want oneness with God. हम परमेश्वर के साथ उस I एक in रूपता को you, चाहते हैं। you in me. मैं तुम में और आप, मैं आप में और आप What मुझ is में। that oneness? वो एकता क्या है? What is that union? वो एक रूपता Divine क्या है? union. वो क्या एकता क्या It है? is the union of two wills. वो है दो इच्छाओं का मिलन। By the union of our will और हमारी इच्छा के उस with the will of God, हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा के उस मिलन के द्वारा we become one with God. हम प्रभु के संग एक बन जाते There are no two wills in one house. हैं। एक घर में दो इच्छाएं नहीं, There are no two wills in one house. एक घर में दो मत नहीं, दो इच्छाएं नहीं, There is only one will. एक ही इच्छा। Our will has to come into harmony to His will. हमारी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छाओं के साथ में Self will मिलाप has करना। to die. हमारे स्वयं की इच्छाएं मरना है Oh, it has to become aligned with God's will. और परमेश्वर की इच्छाओं के साथ में वे मिल जाना When we है। lose our will, जब हमारी इच्छाओं का not खो दे, my will, thy will be done. मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी That इच्छा is पूरी the हो। death of self. वह है आपके स्वयं की। That is oneness with God. वह है परमेश्वर के साथ में एक रूप, Only one will, एक ही इच्छा, God's will. परमेश्वर की In इच्छा। heaven there is only one will. स्वर्ग में एक ही इच्छा। When Jesus was on earth, there was only one जब will. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, एक ही इच्छा। When there is only one will, God's will
inside you, जब एक ही इच्छा, परमेश्वर की इच्छा आपके भीतर होगी, you become one with God. आप प्रभु के संग एक हो जाओ, No other will. और कोई इच्छा It's नहीं, absolutely empty. पूरी रीति से Empty of your will. आपकी इच्छाओं से आप खाली हो गए। One day, एक दिन Jesus came to one woman of God. यीशु मसीह एक स्त्री के पास आए, She was seeking God. वो प्रभु को तलाश रही, Jesus came to her. यीशु उसके पास आए Jesus asked her, और यीशु ने पूछा, I'll keep two ministry before you. I'll keep two types of ministry before दो you. प्रकार की सेवकाई मैं आपके सामने रखूं, Tell me which one you want to have. कौन सी सेवकाई आपको चाहिए? One, एक public ministry. आम सेवकाई, Outside miracles, healing and mighty ministry. चंगाई, चमत्कार, अद्भुत कार्यों की सेवकाई। Second, दूसरा, a secret ministry. गुप्त में रहने वाली Just सेवकाई, intercession and prayer. प्रार्थना और मध्यस्थता केवल, Laying down life for others in prayer. अन्य लोगों के लिए प्रार्थना में अपने जीवन को सौंपना, That ministry. वह सेवकाई। I will bless both the ministries. मैं दोनों सेवकाइयों पर आशीष दूंगा। Choose my daughter. Which one you want? मेरी बेटी, कौन सी सेवा तुझे चाहिए तो चुन ले। What do you think she must have said? आपको क्या लगता है वो कौन सी सेवा चुनेगी? I was thinking, wait, let me answer. What मैं she must सोचूं have कि said. मैं क्या उत्तर दूं। Then I came up with the answer. मैं एक उत्तर के साथ ना आया। I thought she must have said, okay, Lord, whatever you decide, whatever you will, your will. और मैंने सोचा शायद वो कहेगी, प्रभु आप देख लो, जो भी आपकी इच्छा है वो मेरे जीवन में दे दीजिए। But what was her answer? लेकिन उसका उत्तर क्या था? She smiled, looked at the Lord. वो मुस्कुरा के प्रभु को देखा। She said, I have no will of mine. उसने कहा, मेरी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, I have no will of mine. मेरी अपनी कोई इच्छा ही नहीं, You choose for me. आप ही चुन लीजिए। I have no will of mine. मेरे स्वयं की कोई इच्छा ही नहीं। God is bringing some people to that place where they have no will of theirs. प्रभु का आत्मा कुछ लोगों को उस स्तर पर ले जाने जा रहा है जहां पर आप कहेंगे, मेरी कोई इच्छा ही नहीं। Some of us are very, very close to that place. हम में से कुछ लोग उस स्थान के बहुत करीब हैं। We are waiting upon God being in that place. हम इंतजार कर रहे हैं, प्रभु हम उस स्थान पर पहुंचे। Lord, I have no will of mine. प्रभु मेरी अपनी खुद की कोई इच्छा नहीं, In any area, Lord, किसी भी क्षेत्र में I have no will of mine. मेरी अपनी कोई इच्छा ही नहीं। God is looking for such people. प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ They रहा are है। so precious to Him. उसकी दृष्टि में ऐसे लोग बहुमूल्य We have हैं no will of ours. जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं, No will of ours. कोई अपनी इच्छा नहीं, Nothing. कुछ Absolutely nothing. पूरी रीति से कुछ। Those are the people who will possess God. वे लोग हैं जो प्रभु को अपनाए, They will possess God. वे परमेश्वर को अपनाए God will possess them. और प्रभु उन्हें अपनाए। Very soon, बहुत जल्दी God is leading us to that place. प्रभु उस स्थान पर हमारी अगुवाई करेंगे। There are some here. Very soon, God is going to lead you to that. यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप लोगों को प्रभु का आत्मा उस मुकाम पर लेकर जाएगा। Can you clap your hands and speak in tongues? क्या आप तालियां बजाकर अन्य भाषा में बोल सकते हैं? Go ahead, great tongues, great tongues. तालियां बजाइए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहिए। Thank you. This last 20 minutes or half an hour, what was spoken to you is very, very important. Listen to that again and again. पिछला आधा घंटा जो आपको सिखाया गया, आपको कहा गया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार-बार उस पर मनन करते रहना। Very few people talk about nothingness, about being empty, about becoming nothing. बहुत कम लोग इस विषय को सिखाते हैं, खाली बनने के बारे में, शून्य बनने के बारे में। Amen. But that's where God is. लेकिन परमेश्वर उसी स्थान पर है। Hallelujah. हालेलुया। I'll clear one doubt. मैं एक संदेह का स्पष्टीकरण Then करूं we'll see if you want, we'll go further. और उसके बाद देखते हैं हम कैसे Or आगे we बढ़ेंगे will close. या बंद करेंगे। Somebody asked, brother, किसी ने पूछा, भाई if Jesus is so lowly, यदि यीशु मसीह इतना नीचे है, he was so humble, यदि वो इतना दीन है, तो then why did he make a cord? Why did he make, that whip the people out of the temple? यदि वो इतना ही नम्र है,
परमेश्वर के भवन के अंदर से लोगों को कोड़े मार के उसने बाहर क्यों निकाला था? Answer is very simple. उत्तर बड़ा ही सहज है। Meekness doesn't mean weakness. नम्रता का मतलब कमजोरी नहीं है। Weakness means power and strength under control. और नम्रता का मतलब है आपके पास में सामर्थ्य है, अधिकार है, लेकिन उसको आपने अपने नियंत्रण में रखा है। You can give back with your words, but you will not give. आप बोल सकते हैं लेकिन आप बोलोगे नहीं। You can hold on to your argument, but you will not give. आप अपनी बात पर बने रह सकते हैं लेकिन आप नहीं रहे। The picture of meekness is a horse, stallion, under control. और नम्रता का चित्रण है एक घोड़ा, लेकिन वो नियंत्रण में है। लगाव. उसके लगाम नियंत्रण, That is meekness. वह है नम्रता का But चित्रण। what was Jesus saying? Again, what more we learn? और क्या हम सीखते हैं? Jesus is saying, यीशु कह रहा है, you speak against me, तुम मेरे खिलाफ बोलो, you crucify me, तुम मुझे क्रूस पर चढ़ा लो, you do anything with me, तुम मेरे खिलाफ कुछ भी you करो, destroy me, तुम मेरा नाश कर दो, it's okay. ये ठीक है, You can do what you want to. जो चाहिए तुम कर सकते हो, But don't speak against my Father. लेकिन मेरे पिता के खिलाफ मत बोलना। Don't make my Father's house a den of thieves. मेरे पिता के घर को चोरों की गुफा मत बना। You speak against me, I will tolerate, I will be quiet. You go against my Father, I know how to whip you up. मेरे खिलाफ बोलो, मैं सह लूंगा, मैं शांत रहूंगा, लेकिन मेरे खिलाफ पिता के खिलाफ बोला, मुझे मालूम है कैसे कोड़े मार के तुमको निकालना है। Are you following? क्या आप समझ रहे हैं? Meekness means नम्रता का मतलब not anybody trying to take advantage of your meekness and goodness. उसका मतलब ये नहीं कि आपकी अच्छाइयों का दूसरा लोग फायदा उठाते चले जाए। And bringing disorder where there is order. और जहां पर क्रम है, उस क्रम को बिगाड़ देना नहीं है नम्रता। In your house there is an order. आपके घर में एक क्रम है, In your family life there is an order. आपके पारिवारिक जीवन में एक क्रम In है, the church service there is an order. कलीसिया के अंदर एक क्रम है, In every area there is God's order. हर क्षेत्र में परमेश्वर का एक क्रम है। If you tamper with God's order, then we cannot tolerate that. यदि आप परमेश्वर के क्रम के साथ में हस्तक्षेप करोगे, हम छोड़ेंगे नहीं। Are you listening? क्या आप सुन रहे We हैं? are meek, हम नम्र we are हैं, humble. हम दीन हैं, But you come and play the fool in the church, you try to play the fool in my family, then you will know who I am. लेकिन आप अगर कलीसिया में दखलंदाजी करते हो, आप अगर परिवार के अंदर ईश्वरीय क्रम को तोड़ने का प्रयास करते हो, तब हम आपको बताएंगे हम कौन हैं। We'll take the whip and drive you out. हम घोड़ा उठाएंगे और तुमको बाहर खदेड़ देंगे। But the same hand that whips you लेकिन वही हाथ जो आपको कोड़े मारता है, is willing to be pierced on the cross for you. वही हाथ क्रूस पर आपके लिए छेदा जाने के लिए तैयार है। Therefore, pastors, इसलिए पास्टरों, don't spank people unless you feed them first. यदि आप लोगों को पहले भोजन नहीं दे रहे हो, तो आपको उन्हें कोड़े मारने का अधिकार नहीं। आत्मिक रीति से, ठीक है? The hand which feeds has the right to spank. वह हाथ जो भोजन प्रदान करता है, उस हाथ को अधिकार है थप्पड़ मारने का। Simply don't stand in any meeting and thappad maring people. हर मीटिंग में खड़े होकर बिना कुछ खिलाए दे थप्पड़ मारते मत चले No, जाओ। no. नहीं। Meetings are not thappad maring meetings, they are feeding meetings. मीटिंग का मतलब थप्पड़ मारना नहीं है, मीटिंग का मतलब लोगों को भोजन देना है, आत्मिक भोजन देना है। Are you following? क्या आप समझ रहे हैं? Rules without relationship brings rebellion. यदि नियम संबंध रहित है, तो वो बलवे को उत्पन्न करते हैं। Rules without relationship brings rebellion. यदि नियम है लेकिन आपसी संबंध नहीं है, तो उसके कारण बलवे की परिस्थिति Only उत्पन्न होगी। rules in the house. Rules in the church. People will rebel because there is no relationship. घर में केवल नियम, कलीसिया में केवल नियम और संबंध नहीं है, लोग बलवा करें। Build relationship. संबंधों को बनाएंगे, Then automatically rules will be obeyed. अपने आप लोग आज्ञा मानने लग जाएंगे। So you have to learn to balance. आपको एक संतुलन बनाना सीखना है। Meekness doesn't mean, okay, yes sir, you do anything, yes sir. नम्रता का मतलब ये नहीं ठीक है साहब, ठीक है, आप जो भी करो ठीक है, वो कहना नहीं। In my family you try to interfere, break our family order. मेरे परिवार में कोई आ गया, गड़बड़ी करने की कोशिश कर, लेकिन आप कह रहे हो ठीक है, वो नहीं है नम्रता। In church, no order,
कलीसिया में कोई क्रम ही नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord। That is not it. वह नम्रता नहीं We है। have order of services. हमारे पास में क्रम है आराधना का। Even if children walk here and there, I can see some leaders. और कोई बच्चा भी इधर उधर दौड़ेगा तो कुछ लोग देखते घूर के कैसे आए। आंखों से ही कंट्रोल करते हैं। आंखों से इशारे से इसको भगा देते हैं। You see, there is some order. एक क्रम है। Even in your own family people, आपके परिवार के लोगों में भी God destroy the order of the house. घर के क्रम को आप बिगाड़ नहीं सकते। Some very good relatives come and destroy the order of the house. कुछ बहुत अच्छे रिश्तेदार ही आकर आपके परिवार के क्रम को बिगाड़ देते हैं। We don't tolerate that. हमें वो नहीं सहना। Very lovingly we will tell, no, you are not supposed to. बहुत प्रेम से बोलना, इस मामले में दखलंदाजी आपको नहीं करना है। Very lovingly. प्रेम के साथ। Maybe the Holy Spirit is trying to tell you something. पवित्र आत्मा आपको कुछ सिखा रहा है। This is not in my message, but the Holy Spirit is मेरे bringing संदेश में नहीं, लेकिन पवित्र some आत्मा यहाँ ले जा balance रहा to है। you, some balance. एक संतुलन की बात वो कर रहा है। Amen. Oh, can we clap our hands and